ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग है भगवान का रहने का स्थान क्या है, परमात्मा के रहने का स्थान क्या है। ये आज का प्रसंग है, परमात्मा के रहने का स्थान क्या है, परमात्मा कहाँ रहता है, रहने का स्थान क्या है। तो इस प्रसंग के पहले हम गुरु की वंदना कर लेते हैं। प्रसंग सुनाने के पहले कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा आज का प्रसंग है, भगवान का रहने का स्थान क्या है, इसको जानना। किसी जिज्ञासु ने पूछा कि अध्यात्म की दृष्टि से बताएं आप गुरुजी, तो मैंने कहा ठीक है, हम सत्संग के माध्यम से बताएंगे। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि पूजनीय मंदिर कौन है जहां भगवान रहता है। पूजनीय मंदिर कौन है जहां भगवान रहता है, चाहे इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो उसके लिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शाया है कि अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर और भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। मानस की चौपाई में दर्शाया पूजनीय मंदिर के बारे में, भगवान के रहने के मंदिर के बारे में। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। इसमें यह प्रकाशित किया गया है, बताया गया है कि अगुण और सगुण, भगवान के दो रूप हैं, अगुण और सगुण। गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। भ्रम रूपी अंधकार, भ्रम रूपी प्रबल अंधकार को मिटाने वाले ये दोनों रूप, अगुण और सगुण, ये तेजस्वी सूर्य के समान है। तेजस्वी सूर्य के समान है। सूर्य के समान है अगुण और सगुण। अब अगुण और सगुण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तो भगवान के बारे में बताया गया। अब ये रहते कहाँ हैं, तो देखिए जो अगुण होता है, तो स्वामी जी ने एक चौपाई और लिखी है कि निर्गुण रूप अगुण को निर्गुण कहते हैं। निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुन मन भ्रम होए। निर्गुण जिसको अगुण कहते हैं। निर्गुण रूप तो बड़ा सरल है समझना, अगुण को समझना बड़ा सरल है। यह निराकार है, दिखाई नहीं देता है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन सगुण जाने नहीं कोई, सगुण रूप को कोई नहीं जान पाता। पहले भी रहे सगुण रूप में परमात्मा, लोग नहीं जान पाए। भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्ध 24 अवतार हुए, लोग नहीं जान पाए। और जब वो उन्होंने शरीर सब त्याग दिए तब जान पाए, तो जल्दी से नहीं। जानने वाले जाने थे, जो वशिष्ठ थे, जिन्होंने इष्ट को अपने बस में कर लिया था। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकृत जिमोल रतन से, इस नाम के जप से, इस विधि के द्वारा जब परमात्मा को जागृत कर लिया था, वो जान गए थे कि ये सगुण परमात्मा। और बाकी जिन्होंने नाम का जप नहीं किया वो नहीं जान पाए थे, ना राम को जान पाए ना कृष्ण को जान पाए, भ्रम में रहे, जीवन पर्यंत भ्रम में रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगुण सगुण गुण मंदिर, ऐसा परमात्मा जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जिसने श्वास प्रश्वास के जप से
उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया है जप यज्ञ द्वारा, वो सगुण परमात्मा है। लेकिन वो रहता कहाँ है? तो मैं बताऊंगा वो सगुण परमात्मा और चाहे निर्गुण परमात्मा हो, इस निर्गुण परमात्मा जब निर्गुण परमात्मा को किसको बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन काज करे विधनाना आनंद रही सकल रस भोगी बिन वाणी भक्ता बड़ी जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रही ग्रहण बिन बार सेखा असभ भांत लौकिक करनी महिमा जा सुझाई नहीं बननी। ये निर्गुण परमात्मा है। सभी इंद्रियों से रहित होकर के सभी इंद्रियों के कार्य करना निर्गुण की स्थिति है। और जब उसी निर्गुण परमात्मा को नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकृत जिन मूल रतन से कोई साधक सदगुरु द्वारा बताई गई विधि राम नाम की विधि के द्वारा जप करता है, श्वास प्रश्वास का जप करता है, मन सहित इंद्रियों का संयम करके मन को रोक करके नाम का जप करता है, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है जो बहिर्मुखी होती हैं, संसार में लिप्त होती हैं, तो अपने अंतःकरण में उस परम तत्व परमात्मा को जो अगुण रूप में था उसको सगुण कर लेता है, जागृत कर लेता है। वो देहधारी मनुष्य क्या हो जाता है? परमात्मा हो जाता है। और उसका शरीर क्या हो जाता है? मंदिर हो जाता है। वो पूजनीय मंदिर हो जाता है, वही पूजा जाता है, ये स्थिति वाला हो जाता है, साकार ब्रह्म की स्थिति वाला हो जाता है। किस स्थिति का? जिस स्थिति के श्री कृष्ण जी थे, श्री राम जी थे, बुद्ध जी थे, 24 अवतार थे, बड़े बड़े महात्मा हुए, इसी स्थिति के, इसी स्थिति वाला वो हो जाता है। और उसका शरीर क्या हो जाता है? मंदिर हो जाता है। तो अब इस पर रामचरितमानस में बताया गया कि और गुण सुंदर मंदिर कौन होता है? जहां परमात्मा रहता है, किस मंदिर में रहता है उसके बारे में बताया गया कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया और तिनके हृदय बसौ रघुराया। भगवान श्री राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ पे निवास करूं? मंदिर माने होता है घर, किस घर में निवास करूं, किस स्थान पे निवास करूं? तो वाल्मीकि जी बताने लगे जिनके कपट दम्भ नहीं माया और तिनके हृदय बसौ रघुराया। किस शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहूं? किस शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहता है परमात्मा? जिसके अंदर कपट दंभ कोई भी असुरी वृत्ति नहीं होती है, उनके अंदर वो परमात्मा जागृत हो जाता है, उसके अंदर वो परमात्मा जागृत हो जाता है। तो मंदिर माने होता है घर, मंदिर माने घर, उसको घर कहते हैं, स्थान रहने का स्थान। लंका कांड में बताया गया मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा जहां तहां देखे अग्नि जोधा। हनुमान जी जब गए माता सीता की खोज के लिए तो मंदिर मंदिर देगा, मंदिर का मतलब घर घर, घर घर छाना कहाँ सीता जी हैं, लेकिन सीता जी का कोई पता नहीं लगा। गए विभीषण मंदिर में आई अति विचित्र कही, गए दशानन मंदिर में आई अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के जब महल में गया, घर में गया, तो वहां बड़ी विचित्रता थी, वहां काम क्रोध मतलोभ का वास था बहुत ज्यादा। ये ब्रह्मचारी थे, एक ब्रह्म का चिंतन करने वाले थे। एक ब्रह्म का चिंतन करने वाला जो होता है वो काम से पर अलग होता है, तो काम युक्त दृश्य को थोड़ा देखेगा। तो वहां पे विचित्र बता दिया गया। हनुमान जी कहते हैं वहां की स्थिति का वर्णन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, एक ब्रह्म का चिंतन करने वाला हूँ। तो एक ब्रह्म का चिंतन करने वाला कभी कामोक्त नहीं होता है। यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछ लिया था। उन्होंने बताया मन मंदिर के बारे में। भगवान किस मंदिर में रहता है? मन के मंदिर में रहता है। जो गोस्वामी जी ने बताया वही श्री कृष्ण ने बताया। उन्होंने क्या बताया गीता में कि मन मना भव मदक्तो मद्याजी नमसे तारू मामे वैश्यसी मुक्ते यत परायणा मन मना भव मदक्तो मद्याजी माम नमसे तारू अमामे वैश्यसी युक्त देव अमात्मानम तत्परायणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि अर्जुन मन मंदिर में मेरा उस परमात्मा का चिंतन करो, मन रूपी मंदिर में उस परमात्मा का चिंतन करो और उसी के भक्त हो जाओ, उसी का पूजन करो, उसी को नमस्कार करो, जीवात्मा को उससे लगा करके उसी को भजो, उसी का स्मरण करो। मन रूपी मंदिर में वो परमात्मा निवास करता है। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्य शाश्वतम। अर्जुन बोले मंदिर में स्वरूप क्या उसका? तो कहने लगे ज्योतिषाम ज्योतिषमसा चा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टतम। वो ज्योतियों का परम ज्योति है और पूर्ण ज्ञान के द्वारा उसे जाना जा सकता है। हृदय सर्वस्विष्टतम, वो सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए मन रूपी मंदिर में उसको ढूंढो। माने मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण रूपी मंदिर में वो निवास करता है ज्योति के रूप में। उसकी शरण में जाओ, उसका भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे अंदर का जितना मोह है सब खत्म हो जाएगा। कबीर ने भी यही बात कही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। उन्होंने उस मंदिर को घट कहा है तो उन्होंने कहा उसी के शरण में जाओ। लोग जब दुख आता है तब उस मंदिर की याद करते हैं, उस परमात्मा की याद करते हैं। सुख में कोई नहीं करता तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं लेकिन सुख में सुमिरन कोई नहीं करता है। यदि सुख में आदमी उसका स्मरण करने लगे तो फिर उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और बाहर स्मरण करने की जरूरत नहीं, अपने मन रूपी मंदिर में जो आत्मा राम बैठा है उसी का चिंतन करो, उसी का भजन करो। बाहर कहीं कहीं मंदिर अंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। ये बात भगवान कृष्ण ने भी कहा और उन्होंने भी कहा। कई बार आवश्यकता नहीं तो मन रूपी मंदिर में बैठा जो परमात्मा है उसी का भजन करो। परमात्मा मन रूपी मंदिर में रहता है। उसका स्थान कहाँ है? मन रूपी मंदिर में। कहते हैं जो मन रूपी मंदिर है चतुष्ट अंतःकरण है, उसकी गहराइयों में जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर उसके बाद कारण शरीर है, उस कारण शरीर में चेतन बीज रूप में वो परमात्मा स्थित रहता है। सब कर परम प्रकाशित जो ही राम एनाद अवत सबको प्रकाशित कर रहा है, जड़ चेतन सभी को कर रहा है। तो सबके मन मंदिर में रहता है। इसको स्वच्छ रखो, साफ रखो, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष से रहित रखो, आश्रय वृत्तियों से रहित रखो। स्वच्छ बना रहेगा, परमात्मा वहां बना रहेगा, आपका कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।